नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है सार लेखन। जी हाँ, प्रेसी राइटिंग 5 नंबर का ये आपका टॉपिक है और 5 ही एग्जाम्पल लेकर आपकी अध्यापिका टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में प्रेजेंट हुई है। तो आइए देख लें सार लेखन क्या होता है। आपने इंग्लिश में भी बच्चों सार लेखन प्रेसी राइटिंग पढ़ी ही होगी। प्रेसी राइटिंग में करते क्या है, मेनली मैं बता दूं, एक सेंटेंस होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड ऑन नहीं करना होता, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। सार शब्द का सामान्य अर्थ है निष्कर्ष, निचोड़ निकलना किसी चीज का। अतः सार लेखन एक तरह से संक्षेपीकरण है। ओके, सार लेखन में किसी भी रचना को संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा करके इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि उसमें उसका कोई महत्वपूर्ण भाव बिंदु अथवा विचार छूटने ना पाए और उससे ऐसा अंश निकाल दिया जाए जिससे उसके मूल या केंद्रीय भाव पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। मतलब जब भी आप प्रेसी राइटिंग करते हैं तो आपका मोटिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रिसीवर है वो ये समझ पाए कि राइटर क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। आइडियाज़ आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। लेखन में कोई भी अस्पष्टता ना हो, किसी भी तरह की सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है आपको। ओके, किसी पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से संक्षिप्त करना सार लेखन कहलाता है कि उसका मुख्य भाव बिंदु और विचार ज्यों का त्यों बना रहे, यानी कि जो मेन बात कहनी है वो ऐसी की ऐसी बनी रहे, उसमें हमने कुछ अपनी ओर से शब्द प्रयोग नहीं कर देने। ओरिजिनल पैसेज के शब्दों की बजाय अपने शब्दों का प्रयोग तो जरूर करना है आपको, लेकिन उसमें कुछ बनावटीपन नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा ना लगे कि आपने वर्ड्स जो हैं वो भारी भारी वर्ड्स लिख दिए, लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सार लेखन करते समय निम्नलिखित कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे जिस गद्यांश का सार लिखना हो उसे कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ो। जो भी गद्यांश दिया हुआ है आपको उसको 2-3 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मूल भाव को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें मेन कंटेंट क्या निकल के आ रहा है। ओके, सेंट्रल आइडिया। भाव और विचारों की पुनरावृत्ति को छोड़ देना चाहिए। बार बार जो विचार रिपीट हो रहा हो, वाक्य रिपीट हो रहा हो, उसे लेफ्ट आउट कर दो, लीव कर दो। विशेषणों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। सार लेखन मूल रचना का लगभग 1/3 होता है, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रेसी शुड बी ऑफ 1/3 ऑफ द एक्चुअल पैराग्राफ। ओके, जो भी एक्चुअल पैराग्राफ दिया गया है उसका 1/3 आपको लिखना होता है। आपको सेंट्रल आइडिया पैराग्राफ का चेंज नहीं करना है और अपना टाइम वर्ड्स को काउंट करने में वेस्ट भी नहीं करना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सार लेखन में वाक्य क्रमबद्ध और अर्थ से परस्पर जुड़े होने चाहिए, यानी कि जो भी आपके वाक्य हो, सेंटेंस हो, उनका कोई मीनिंग हो, भाषा सरल हो, ताकि विचारों की तारतम्यता बनी रहे। पूछने पर ही उचित शीर्षक दे। अगर आपके क्वेश्चन में शीर्षक पूछा गया तब आप पूछने पे टाइटल लिखेंगे, और टाइटल 2, 3, 4 वर्ड्स का हो सकता है, इससे ज्यादा टाइटल नहीं होता कि पूरी लाइन ही लिख दी। जो लघु होने के साथ साथ विषय वस्तु से संबंध सभी तथ्यों को समेटने वाला हो, यानी कि जो आपकी विषय वस्तु है उसको दिखाए कि इस कंटेंट के अंदर ये दिया गया है, इसी से रिलेटेड हमारा टाइटल निकला है। कैसे, देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है। आज मनुष्य के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वह भूलता जा रहा है कि देश, धर्म, जाति या वर्ण भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं। हमारी भावनाएं एक हैं। धन, धर्म या सत्ता के मद में, नशे में एक मानव दूसरे को नीचा समझने लगा है। वह भूल जाता है कि दूसरे मानव में भी स्वाभिमान है। वह भी अपने समाज और देश के लिए कुछ काम करना चाहता है। जिस दिन मानव ये समझ जाएगा कि एक आकाश के नीचे रहने वाले सभी मानव परस्पर भाई भाई हैं, उस दिन वह सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी होगा। ये आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। अब इसके आधार पे आपको क्या करना है, सार लेखन करना है और प्रीसाइज करके, छोटा करके लिखना है। आप क्या लिखेंगे, मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। धन, धर्म और सत्ता के मद में वह भूल जाता है कि प्रत्येक मानव का अपना स्वाभिमान है।
और वह देश एवं समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ये समझ आते ही मानव सच्चा मानव कहलाने लगेगा। बस 5 नंबर मिल गए। कहीं से दिमाग नहीं लगाना, जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे ही 2-3 बार पढ़ना है, मेन वाक्य निकालने हैं और उन्हें प्रिसाइज करके लिख देना है। ठीक है, टाइटल पूछेंगे तो टाइटल बता देना है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल है, आधुनिक युग को कोई यदि सार्थक नाम दिया जा सकता है तो वह वैज्ञानिक युग ही है। हमारे खान पान, रहन सहन, पठन पाठन आदि नित्य प्रतिदिन के साधारण कर्मों में भी विज्ञान का बड़ा हाथ है और वह इतना सामान्य हो गया है कि हम उसका सहसा अनुभव नहीं करते। मनुष्य ने ऐसे विविध यंत्रों का आविष्कार किया है जिनकी कल्पना ही हमें चकित कर देती है। अब हमें भारत के पौराणिक आविष्कार पुष्पक विमान, आग्नेयास्त्र, मोहनास्त्र, वरुणास्त्र आदि कपोल कल्पित नहीं प्रतीत होते हैं। तो इसका मेन जो टाइटल निकल के आ रहा है वो वैज्ञानिक युग हो गया, राइट। इसी के आधार पे अब हम सार लिख लेंगे इसका। आज विज्ञान के विभिन्न यंत्रों के आविष्कार ने न केवल मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया है बल्कि प्राचीन भारतीय आविष्कारों को भी संदेह के घेरे से बाहर कर दिया है। तो इस तरह आपको सार लेखन करना है। थर्ड है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति से जी नहीं भरता। लालच, मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, मन में घर कर लेता है, बस जाता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। उसका अंतःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है, कमियां ही रहती हैं। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में ये अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है, उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता फिर। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? शीर्षक संतोष सुख और संक्षिप्तीकरण यानी कि इसका सार। अब प्रिसाइज करके लिखना है तो संक्षिप्तीकरण वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लोभ एक असाध्य रोग है। लोभी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में वह सदैव दुखी ही रहता है। सुख की प्राप्ति संतोष से ही संभव है। इसी प्रकार आपको फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय से जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब ये भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स, ये भी बता दूं आपको प्रेसी में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इस तरह पूरे वर्ड्स आपको काउंट करने हैं बच्चों, जितने भी गद्यांश में वर्ड्स आए हैं, और उनको 3 से डिवाइड करके देख लेना, उतने ही वर्ड्स का सार आपको लिखना है। ओके, 1/3 प्रेसी शुड बी ऑफ 1/3 ऑफ द एक्चुअल पैराग्राफ। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स को लेकर आप अपना सार लेखन संक्षिप्तीकरण कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से 33 वर्ड्स में आपको अपना सार लेखन कंप्लीट करना है। ओके, अब इसका शीर्षक है मातृभूमि का महत्व और संक्षिप्तीकरण कर दिया। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करता। और लास्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण दुष्कर है। व्यक्ति कभी कभी जिस पर से मन हटाना चाहता है, मन बार बार उसी की ओर अभिमुख होता है। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन किया गया है। कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहीं पर टाइटल मिल गया आपका, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो सकता है। योगियों और शब्दों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को पा लिया है। गीता में कहा गया है, दृढ़ता पूर्वक एवं बलपूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। इसलिए दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प का महत्व सर्वोपरि है। अब देखते हैं इसका टाइटल क्या है। टाइटल है आपका मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सार आपने शॉर्ट करके लिख दिया,
अत्यधिक चंचल मन पर नियंत्रण करना कठिन है। अपार शक्तिशाली मन पर दृढ़ निश्चय तथा दृढ़ संकल्प से नियंत्रण कर असाध्य को साध्य किया जा सकता है तथा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आई होप प्रेसी राइटिंग समझाने में आपकी अध्यापिका सफल हुई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। गुड बाय।